Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great and having a good time. I welcome all of you to my next video lecture on chemical bonding. Previously, in lecture number first, I told you about the importance of chemical bonding and why one should know about chemical bonding. In this very lecture, हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। तो मेरे बेटे, ये कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग समझना है तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मेरे बेटे, ये मॉलिक्यूल है ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। आपने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन हम भी यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल के बारे में बोलेंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड के साथ बाइंड हुए होते हैं। उस ग्रुप ऑफ एटम्स को या इस स्टेबल एंटिटी को या स्टेबल स्पीशीज को जो बना हुआ होगा दो से ज़्यादा एटम्स का, इस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी कि जब दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं, एक स्टेबल एंटिटी बनाते हैं, स्टेबल स्पीशीज बनाते हैं, और वो जो स्टेबल स्पीशीज बनता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसी स्टेबल स्पीशीज को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं व्हेन टू और मोर एटम्स combine together resulting in formation of a stable species which is electrically neutral। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जब दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं एक स्टेबल स्पीशीज, एक ग्रुप ऑफ एटम्स बनाते हैं। उस ग्रुप ऑफ एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उस ग्रुप ऑफ एटम्स या स्टेबल स्पीशीज को ही हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो फिर आपने पढ़ा होगा ये मॉलिक्यूल है ये दो तरीके का होता है। एक वो होता है जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होता है, और दूसरा वो होता है जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होता है। यानी यहाँ पे आपने ये बोला था कि जब दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये दो एटम्स सिमिलर भी हो सकते हैं और ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं। इस सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे ही हमने इन मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या इनका दूसरा नाम भी है, वो ये है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए बेटा, अगर ऑक्सीजन का एक एटम है दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है, ये दोनों सिमिलर एटम्स हैं, अगर ये आपस में कंबाइन हुए, इन्होंने ये एक स्टेबल एंटिटी बनाई, एक स्पीशीज बनाया जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इस वाले मॉलिक्यूल को हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलते हैं या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। होमो मतलब सेम और एटॉमिक मतलब एटम्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स का बना होगा उस मॉलिक्यूल को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, या या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो दूसरी एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, अगर नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो ये N2 बनाता है। ये N2 है ये भी एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सिमिलर एटम्स का बना हुआ है। तो दूसरा इसमें टाइप आता है वो आता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल या
हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का ये मतलब है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स जो डिसिमिलर हो आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे मैं बनाने जा रहा हूँ, कार्बन अगर एक एटम है, ये दो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये अभी दो डिसिमिलर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं, तो इनको हम बोलेंगे ये बनाते हैं एक मॉलिक्यूल जो कि क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, या इसका दूसरा नाम भी है, वो ये है हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ होता है, और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो डिसिमिलर एटम्स का बना हुआ होता है। यानी अभी तक हमने ये सीखा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर मॉलिक्यूल के टू टाइप्स, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। बाकी डिटेल्स आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी होगी। इसके बाद हमें आज जानना ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इसका दूसरा नाम भी है वैलेंस। वैलेंस यानी हम आज ये जानेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, वैलेंस। वैलेंस, इट इज नॉट वैलेंसी, ये वैलेंस है, VALENCE, वैलेंस। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। यानी हम अगर डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, या उनका नाम हम वैलेंस भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोज इलेक्ट्रॉन्स which are participating in chemical bonding। वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जब बेटा हम बॉन्ड बनाते हैं, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यानी दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या वैलेंस भी बोलते हैं। तो बेटा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स है ना, 18 ग्रुप्स है। तो हर किसी ग्रुप का अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है या वैलेंस होता है। तो अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे रफ आउटलाइन बनाऊं किसकी, पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल आपका ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट में एक तो ग्रुप नंबर 1 आता है, एक तो ग्रुप नंबर 2 आता है। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ये जो है ग्रुप्स है, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक, वो एस सब शेल में एंटर करता है। तो इसके बाद जो 3 से लेके यहाँ पे 12 तक है, 3rd ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक जो भी एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। फिर यहाँ से पी ब्लॉक जो शुरू होता है वो ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है, और ग्रुप नंबर 18 तक वो होता है, और ग्रुप नंबर 18 पे वो खत्म होता है। तो ये जो एक डिफरेंट ग्रुप्स है, इनकी डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, और ये हमें जानने हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जब भी कोई ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट होगा, जैसे कि कौन कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रेशियम है। ये जो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स है, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रुप नंबर 1 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 1 ही है। यानी
ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट जो है इनकी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप नंबर 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेशियम जो है, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 2 है, यानी इनका जो वैलेंस है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जो होता है वो बराबर ग्रुप नंबर के बराबर होता है। ठीक है, यानी इनका ग्रुप नंबर 1 है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी 1 है, या इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ये जो ग्रुप नंबर 2 है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी 2 है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होता है वही उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी होता है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक में क्या करना है आपको, अगर ग्रुप नंबर 13 का देखना है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, आपको सिंपली 8 के साथ उसको माइनस करना है, यानी आपको क्या करना है, आपको 18 के साथ माइनस करना है, यानी आपको ऐसे करना है, आप सिंपली क्या करोगे 13 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि ग्रुप नंबर 13 वाले एलिमेंट जो है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो 3 है। सिंपली अगर मैं 14 ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करूं तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ग्रुप नंबर माइनस करना है 10, यानी 14 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 4। तो सिंपली आप सब ग्रुप नंबर्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करना है तो हमें सिंपली क्या करना है, ग्रुप नंबर माइनस करना है 10, और ग्रुप नंबर जो भी होगा वो आप सब्स्टिट्यूट करिएगा और 10 के साथ उसको 10 माइनस करना है, और सिंपली हमें ये जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है ये जो है ये निकलेगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है वो आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि वो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ाएंगे। तो इसके बाद सिंपली हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, दूसरा हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है या उनका दूसरा नाम वैलेंस क्या होता है। तो हमने ये बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली शेल में प्रेजेंट होंगी, बाहर वाली शेल में प्रेजेंट होंगी तो उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या उनका दूसरा नाम भी वैलेंस है। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, नहीं वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं या वैलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर होता है वही उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी होता है, और ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट होता है सिंपली आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर माइनस 10 करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ग्रुप नंबर 18 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है तो आपको सिंपली ग्रुप नंबर माइनस 10 करना है, ग्रुप नंबर 18 है माइनस 10 करोगे तो आपको 8 निकल के आएगा, यानी जो नोबल गैसेस है उनकी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वैलेंसी क्या होता है। अब हमने देख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, हमने ये बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सबसे बाहर वाली शेल में प्रेजेंट होंगे, एटम के बाहर वाली शेल में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें अब जानना है कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी सिंपली क्या होता है, तो वैलेंसी जो है ये सिंपली होता है बॉन्डिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। एक एटम कितने बाकी एटम्स के साथ मिलता है, तो रेफरेंस हम ले लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी एक जो एलिमेंट है वो कितने हाइड्रोजन के साथ मिलता है। अगर वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। अगर वो 3 हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो उसकी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी। यानी वैलेंसी सिंपली क्या होता है, ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि आप यहां लिख सकते हो मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम एक एलिमेंट जो है वो कितने दूसरे एटम्स के साथ मिलता है, और हमने जो रेफरेंस लिया है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर जो एक एलिमेंट होता है उसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है,
हाइड्रोजन के साथ मिलने की या क्लोरीन के साथ मिलने की, वो क्या होता है, वो वैलेंसी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलता है और CH4 बनाता है, मीथेन बनाता है। यानी कार्बन जो एलिमेंट है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होगी, यानी ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलता है। ठीक है, इसी तरह अगर कार्बन की बात करूं इन विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो ये 4 क्लोरीन के साथ मिलके CCl4 बनाता है। यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, यानी मैक्सिमम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, वो क्या होता है, वो वैलेंसी होता है। यहाँ इन अनदर टर्म्स हम बोलेंगे वैलेंसी एक एलिमेंट की होती है, वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे मिलता है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एनी एलिमेंट, वो इसकी वैलेंसी होती है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एनी एलिमेंट। मैक्सिमम नंबर यानी कितने बॉन्ड्स एक एलिमेंट बना सकता है, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी होती है। हमने बोला कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। कार्बन क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वो 3 ही हाइड्रोजन के साथ मिलता है और अमोनिया बनाता है। ठीक है, यानी नाइट्रोजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 3 है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर दूसरी टर्म्स में बात करूं तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है टोटल में, यानी मैक्सिमम ये 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 3 होंगी। तो वैलेंसी जो है ये होता है एक एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन। ठीक है, और दूसरा ये भी होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक एलिमेंट जितने बनाएगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जो है ये 2 ही हाइड्रोजन के साथ मिलता है और वाटर बनाता है, यानी ये जो ऑक्सीजन है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। और ये जो ऑक्सीजन है इसने 2 ही बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, 2 ही बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 2 होगी। तो यानी कि आज की क्लास अगर मैं नटशल में बोलूं तो हमने पहले मॉलिक्यूल पढ़ा, मॉलिक्यूल क्या होता है और 2 तरह के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकाल सकते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा वैलेंसी। होप आपको समझ में आया होगा। कल से हम केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं। कल से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वाई केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यानी कि हम लेविस और कौसल की थ्योरी पढ़ने वाले हैं कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।